नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। उत्तराखंड में कुछ महीनों बाद चुनाव है और ऐसे में चुनाव की सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नजर इस बार उत्तराखंड की सत्ता पर है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसने चुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी के नेता अलग अलग तरह से चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक तरफ कर्नल अजय कोठियाल रोजगार गारंटी यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक उत्तराखंड के दौरे कर जनता को गारंटी दे रहे हैं। आज जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काशीपुर पहुंचे तो पंतनगर एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने काशीपुर दौरे के दौरान प्रदेश की आधी आबादी यानी महिला वोटर्स को साधने का काम किया। सीएम केजरीवाल ने प्रदेश में चौथी गारंटी योजना को लागू करते हुए कहा कि प्रदेश के हर महिला को 1000 भत्ते के रूप में दिया जाएगा, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। इससे पहले पार्टी 300 यूनिट फ्री बिजली, हर परिवार को जब तक रोजगार नहीं तब तक 5000 बेरोजगारी भत्ता, परिवार के बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा जैसी गारंटी दे चुके हैं। अब आपको सुनवाते हैं आज अरविंद केजरीवाल का जो काशीपुर दौरा था, उस दौरान उन्होंने क्या कुछ जो चौथी गारंटी थी उत्तराखंड की जनता को दी है। सबसे पहले सुनिए क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने। मैं पिछले 3-4 महीने से कई बार आया। हर बार जब आता हूं तो एक गारंटी देके जाता हूं। गारंटी मतलब कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम गारंटी देते हैं कि हम ये वाला काम जरूर करेंगे। गारंटी देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 70 साल में इन पार्टियों ने धोखे पे धोखा दिया। चुनाव के टाइम पे आते हैं, कुछ कुछ बोल के चले जाते हैं, चांद लाएंगे आपके लिए, तारे लाएंगे आपके लिए, लाते कुछ भी नहीं है। चुनाव जीतने के बाद शक्ल नहीं दिखाते उसके बाद, है कि नहीं है? और आज मैं खासकर महिलाओं के लिए बात करने आया हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने उसके अकाउंट में 1000 रुपए डलवाएंगे। ये लोग कहते हैं औरतों को पैसे क्यों चाहिए? ये चाहते हैं कि जिंदगी भर औरत आदमी के सामने हाथ फैलाती रहे, बेटी बाप के सामने हाथ फैलाती रहे, बीवी हस्बैंड के सामने हाथ फैलाती रहे, माँ बेटे के सामने हाथ फैलाती रहे। जिंदगी भर ये चाहते हैं कि औरत जो है आदमी के सामने हाथ फैलाती रहे। पैसे में बड़ी ताकत होती है। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, एक क्रांति का नाम है आम आदमी पार्टी। हम अलग हैं इनसे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली के अंदर भी जो जो वादे हमने दिल्ली की जनता को करे थे, एक एक वादा पूरा करा। जो हम गारंटी दे रहे हैं वो मैं एक तो कह के जाता हूं और उसके बाद फिर हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके सबका रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का क्या मतलब कि भाई ये ठोक पीट के ये कार्ड ले लो, अगर ना करें हम तो ये ले आना, हमारे को जो करना हो करना, हमको जो सजा देनी हो देना, ये पक्का कार्ड है। तो कार्ड की गारंटी दे के जाते हैं हम घर घर जाके, उस पर साइन होते हैं मेरे, दस्तखत होते हैं मेरे, दस्तखत किया हुआ कार्ड देते हैं। तो जैसा भी कोटियाल साहब बता रहे थे, ये बीजेपी कांग्रेस वालों को बड़ी तकलीफ हुई है। कोर्ट चले गए, कोर्ट में जाके कहते हैं ये केजरीवाल गारंटी क्यों दे रहा है जी? तो जज साहब बोले भाई क्या गलत कर रहा है, तुम भी दो गारंटी, गारंटी तो सबको देनी चाहिए। और जिस तरह से आपने देखा चौथी गारंटी अरविंद केजरीवाल ने दी, लेकिन इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस लगातार हमलावर है। आपको यह भी सुनवाते हैं कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस का इस पर क्या कहना है। आम आदमी पार्टी ने जो गारंटी उत्तराखंड की जनता को दी है। केजरीवाल जी उत्तराखंड की यात्रा ठीक ऐसे कर रहे हैं जैसे कोरोना के लॉकडाउन से पहले मोदी जी विदेश यात्रा करते थे। उन्होंने अब दिल्ली को छोड़ करके उत्तराखंड में जो डेरा जमाने का प्रयास किया और लोगों को झूठ बोल करके, गुमराह करके, जुमलों में फंसाने की जो कोशिश हो रही है, तो वो नाकाम साबित होगी। हकीकत ये है कि केजरीवाल जी की जो जनता ने, दिल्ली की जनता ने उनको जिम्मेदारी दी है, उस पर फोकस करना चाहिए। वहाँ पर जो लोगों को अनेकानेक परेशानियाँ हो रही हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए समय देना चाहिए। देखिए, एक बड़ा कारण है क्यों आम आदमी पार्टी कभी भी उत्तराखंड में प्रासंगिक या सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। ये कारण है क्योंकि वो उत्तराखंडियों का जो स्वभाव है
और जो स्वाभिमान है उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनकी रोजगार की जो गारंटी थी उसकी पोल खुल गई, आरटीआई लगाएगी, पता चला उन्होंने अपने कितने 6 साल के कार्यकाल में मात्र 416 नौकरियां दी हैं दिल्ली के अंदर। उनकी बिजली की गारंटी की पोल खुल गई क्योंकि पता चला कि वहां 10-10 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं जब 300 यूनिट से ऊपर को यूज कर रहा है। तो इनके जो भी दावे हैं उनकी पोल तो हमारे उत्तराखंड के लोग जो दिल्ली में बैठे हैं वही रोज खोल रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी ने गारंटी दी तो निशाना बीजेपी और कांग्रेस ने साधा है, आपने सुना। अब चर्चा की इस पर शुरुआत करते हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु कुमार बीजेपी नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। नवीन पिरसाली प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। अमरजीत सिंह नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। नवीन पिरसाली जी, अभी आप सुन रहे थे, बाइट और रिएक्शन तमाम आ रहे हैं जब चौथी गारंटी अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की जनता को दी। अब बीजेपी और कांग्रेस ये कह रही कि भाई ये दिल्ली नहीं है, ये तो उत्तराखंड है, यहां पर ये सब नहीं चलेगा। क्या जवाब देना चाहेंगे आप उन्हें? देखिए पंत जी, आज अरविंद केजरीवाल जी जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं ये गारंटी दे रहा हूं, और उसके बाद दिन भर आज जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस हमें कोसती रहेगी और उनका काम है कोसना। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि उत्तराखंड जैसा प्रदेश जिस राज्य को बनाने में मातृशक्ति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और जहाँ की पूरी रीढ़ मातृशक्ति है, चाहे आर्थिक की हो चाहे पहाड़ की पूरी अर्थव्यवस्था को संभाल रही हो, तो मातृशक्ति का एक बहुत अहम रोल है। उसको देखते हुए आज जो घोषणा हुई है कि उनको आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर करना, आत्मनिर्भरता की बात भारतीय जनता पार्टी भी करती, कांग्रेस भी करती, लेकिन होंगे कैसे, उस पर जो असली बात की है वो आम आदमी पार्टी कर रही है, क्योंकि आर्थिक तौर पर हर किसी को आत्मनिर्भर करना बहुत जरूरी है। तो उस दिशा में एक कदम आज आम आदमी पार्टी ने किया है, और अरविंद केजरीवाल जी का जो 5वां दौरा था काशीपुर में आज, उसमें ये चौथी घोषणा आम आदमी पार्टी की तरफ से और हमारे शीर्ष नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से हुई है। और उसके अलावा भी और जो 5-6 जिलों की मांग उत्तराखंड में चल रही है, उनको भी उन्होंने सरकार आने के 1-2 महीने के भीतर बढ़ाने का वादा किया है। अभिमन्यु कुमार जी, आपने नवीन जी को सुना। अगर वादे हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से गारंटी दी जा रही है, तो आप लोग डर गए हैं क्या? कहीं डर तो नहीं है इस बार? क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि उत्तराखंड में इस बार वो तीसरा विकल्प है। जो गारंटी आम आदमी पार्टी दे रही है, आज भी चौथी गारंटी अरविंद केजरीवाल ने दी, क्या कहना चाहेंगे इस पर सर? केजरीवाल की गारंटी कौन देगा? उत्तराखंड की जनता जानना चाह रही है कि केजरीवाल जो बोलते हैं वो पूरा करेंगे, इस बात की गारंटी कौन देगा? सवाल ये है। क्योंकि केजरीवाल जो है ये विलक्षण दिक्कतों के शिकार है। इनको फूटिंग टैब जमाने के लिए इसके आधार हैं अलगाववादी और जिहादी फोर्सेस। अब इनका पाला उत्तराखंड से पड़ा है और समस्याओं से जूझने का इनका तरीका विलक्षण है। अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया था जी। तो दिल्ली से मैं जैसे ही उतरा, शाहदरा उतरा, वहां से मुझे अपने डेस्टिनेशन को जाना था, तो मैंने एक ऑटो लिया। अब ऑटो थोड़ी दूर चलाता है कि रेड लाइट पर ऑटो रुका, तो तभी 5-6 युवतियां आ गए और हाथ में प्ले कार्ड ले रखा था, रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ। मैंने उसको ऑटो ड्राइवर को पूछा तो ये क्या बोला है? मैं पहली बार मेरे सामने हुआ था, मैंने उससे पहले देखा नहीं था। बोले सर ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है ना दिल्ली में, तो उसका ये उपाय उन्होंने खोजा है। तो पहले ऑड इवन को उपाय खोजा, अब इन्होंने रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ। क्या नतीजा क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी कि भैया आप काम करेंगे या हम टास्क फोर्स का गठन करें। तो इस प्रकार की विलक्षण व्यक्तित्व के शिकार हैं। उत्तराखंड आए हैं, उत्तराखंड देवभूमि है तो कठोर भूमि भी है, ये वीर भूमि भी है, ये समर्पण भूमि भी है, ये सैनिकों का प्रदेश है। यहाँ पर ये राष्ट्रीय भाव से ओतप्रोत जो देश के लिए मर मिटने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। देश से मांगते नहीं, देश को देने वाले यहाँ लोग रहते हैं। तो दिल्ली की ट्रिप यहाँ पर नहीं चली, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये चौथी इनकी डिमांड है, पहली 3 डिमांड शायद वो भूल ही गए। ठीक सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अमरजीत जी को जोड़ लेते लेते हैं, एक के बाद एक वो नई गारंटी लेकर आते हैं। ठीक है, अमरजीत जी को जोड़ लेते हैं डिबेट में। अमरजीत जी, आपको भी लगता है कि जो वादे आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कर रही है उसका फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि दिल्ली में ऐसे ही कुछ वादे किए गए थे, उसके बाद आपको याद होगा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, और ऐसे ही कुछ वादे उत्तराखंड में भी हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो आम आदमी पार्टी के ये वादे जनता स्वीकार कर ले और कांग्रेस और बीजेपी जो सत्ता तक पहुंचने का ख्वाब देख रही है, कहीं वो धरा का धरा न रह जाए सर?
देखिए, वादे करना सभी पार्टी का अधिकार है, अच्छी बात है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, कोई भी हो, वो वादे जनता से करती है और पूरे भी होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी है, इनके पास कोई दृष्टिकोण नहीं है उत्तराखंड के लिए, कोई रणनीति नहीं है, कोई विचार ऐसा नहीं है। इनसे पूछिए, आप जो वादे पूरे कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, इन वादों को पूरा वो किस प्रकार से करेंगे, कहाँ से लाएंगे पैसा? वो पहले उत्तराखंड जो है आज 78,000 करोड़ रुपए कर्ज में डूबा हुआ है। इनसे पूछिए क्या दृष्टिकोण है आपके पास? इनका दृष्टिकोण कुछ नहीं है। केवल और केवल इनके 4 या 5 अगर केजरीवाल जी के यहाँ उत्तराखंड में दौरे लगे हैं, केवल और केवल हर बार इस प्रकार का कोई ना कोई फ्री वाला जुमला छोड़ के गए हैं। ये सोचते हैं कि आएंगे, कोई ना कोई फ्री का जुमला छोड़ जाएंगे, महिलाएं हैं, युवा हो, बिजली के नाम पर हो, इस प्रकार के जुमले छोड़ेंगे जो उत्तराखंड की जनता हमें वोट डालेगी। उत्तराखंड की जनता सियानी है, पढ़ी लिखी है, काबिल है, वो इनके झांसे में आने वाली नहीं है। ठीक है, नवीन जी जवाब दीजिए। हाँ, झांसे हैं, झांसे हैं। और आप मुझे बताइए, एक मिनट नवीन भाई, मेरा भी एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या दृष्टिकोण है, क्या आपके पास आधार? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जो हम बताइए बताइए नवीन जी, क्या विजन है, कैसे पूरे करेंगे इन वादों को? कहाँ से, किसकी जेब काटेंगे? दिल्ली से लेके आएंगे पैसा केजरीवाल जी, या उत्तराखंड की जनता की जेब काटेंगे? कहाँ से लाएंगे? बता रहे जो आपके नेताओं ने आज तक कमा के बाहर के बैंकों में जमा किया, अब उसकी ये तो हवा में बात हो गई। नहीं, आप साबित करिए कौन से नेताओं ने खाया पैसा, नाम लीजिए, आरोप लगाइए। केवल हवाई से नहीं, ये तो आप मेरी बात नवीन भाई, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। ये तो प्रधानमंत्री मोदी और जिस प्रकार से बाबा रामदेव ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, काला धन आएगा, सारा पैसा विदेशी बैंकों में। नहीं अमरजीत जी, दिल्ली में तो करके दिखाया ना आम आदमी पार्टी ने सर, दिल्ली में तो करके दिखाया है, और इसीलिए तो भरोसा उत्तराखंड की जनता में जगाने की कोशिश हो रही है। नवीन जी बोलिए आप। तो आलू से सोना बनेगा या क्या करें? काम तो करना पड़ेगा ना। बहुत अच्छी बात है, आलू से सोना वाला मुझे बता दीजिए, कहाँ से लिया बयान आपने? कहाँ से लिया बयान आपने? जरा पूरा बयान सुन के बताइए मुझे, कहाँ है? यही मैं कह रहा हूँ, आप आधी अधूरी बात करते हैं, आधी पूरे आरोप हैं आपके। देखिए, मैं बता रहा हूँ, तो आप कुछ कांग्रेस के लोग मुझे मिले थे देहरादून में, वो बोल रहे थे कि हमारे जो नेता है उनके पास ऐसी मशीन है जो इससे बनाते हैं करके, हमारे पास ऐसी कोई मशीन तो बताइए ना। हमारे पास नहीं, आज आपके इस चैनल के माध्यम से मैं चुनौती देता हूँ, मुझे वो वीडियो दिखा दीजिए, कहाँ कहा राहुल गांधी ने ऐसा, और जरा पूरा परिप्रेक्ष्य सुनिए, फिर बात करके मुझे बताइए आप कब कहा राहुल गांधी ने। आपके पास सिर्फ सवाल वही है, आपके पास केवल झूठ और जुमले हैं, आपके पास हकीकत नहीं है। ये जनता आज की डिबेट जनता भी देख रही है, ये जुमलों में आने वाले लोग नहीं है। आपने अच्छा सवाल उठाए अमरजीत जी आपने सवाल उठाए, नवीन जी को जवाब तो देने दीजिए। आपने पूछा जो वादे किए गए हैं वो वादे दरअसल पूरे कैसे होंगे, ये सुन तो लीजिए थोड़ा सा। हाँ नवीन जी बोलिए। आपको बात सुननी चाहिए। मेरे दूसरी बात कही, आप बात करोगे, राहुल ये बताइए, तथ्यों की बात कीजिए ना, तथ्यों के बाद राजनीति कीजिए आप। तथ्यों की बात है ना अमरजीत सिंह जी, तथ्यों पर आते हैं। 10 साल आपने राज किया, 10 साल बीजेपी ने किया, क्या ये 78 करोड़ का कर्जा था जब उत्तराखंड बना था? नहीं, उत्तराखंड का 3000 करोड़ का कर्जा था, क्यों पहुंचा इतना? क्यों पहुंचा आप बताइए ना। ये हमारी ने पहुंचा है या हमारी पार्टी ने पहुंचा है? दिल्ली में किसने पहुंचाया? क्या आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है? क्या दिल्ली की सरकार ने, मेरी बात सुनिए, क्या दिल्ली की सरकार ने कर्ज नहीं लिया? क्या दिल्ली की सरकार ने कर्ज नहीं लिया? मुझे बताइए आप। बिना मतलब 60,000 करोड़ का बजट है, आप बताइए, मेरी बात क्या दिल्ली की सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या कर्ज लिया कि नहीं? राज्य चलाने के लिए नहीं लिया? मुझे बताइए। जनता को सुविधा देने में हमें हो रही है, हमें तकलीफ, हमें बुरा लगता है, जनता को हमें बुरा लगता है, जनता को सुविधा हमें लगता है बुरा। हम तो कह रहे हैं तथ्यों से बात कीजिए, हवा में बात क्यों करते हैं आप? ठीक है, अभिमन्यु कुमार जी को जोड़ लेता हूँ इस डिबेट में। अभिमन्यु जी, आपके मंत्री, ये बात तो आप भी जानते हैं ना, कांग्रेस की भी सरकार उत्तराखंड में रही है, हालांकि बीजेपी की भी सरकार है वहां पर। बहुत से ऐसे मुद्दे जो सालों से चले आ रहे हैं सर, 20 साल 21 साल हो गए उत्तराखंड के गठन को। आज भी आप देखिए तमाम ऐसे मुद्दे जिनसे जनता दो चार हो रही है, वो मुद्दे कोई भी पार्टी आज तक पूरे नहीं कर पाई, यानी कि वहां की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर नहीं कर पाई है। स्वास्थ्य का मसला ले लीजिए अभिमन्यु जी, अमरजीत जी आपकी तो सरकार भी रही है दोनों की, और उसके अलावा बिजली का मुद्दा ले लीजिए आप, लगातार पानी की समस्या ले लीजिए वहां पर, ऐसी तमाम रोजगार की समस्याएं, पलायन की समस्याएं, ये समस्या मानेंगे अभिमन्यु कुमार जी आज तक दूर नहीं हुई। अगर कोई पार्टी आ रही है, उन चीजों पर फोकस कर रही है,
तो फिर समस्या मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए, स्वागत तो करना चाहिए थोड़ा बहुत तो। नहीं, तो स्वागत तो भाई लोकतंत्र है, उनका अधिकार भी है। कोई भी व्यक्ति यहाँ लोकतंत्र में कहीं पर भी जाकर चुनाव लड़ सकता है। और वो तो आज तो आम आदमी पार्टी पिछले लगभग 10 साल से दिल्ली में शासन कर रही है, तो इसलिए वो तो दुनिया पूरे भारतवर्ष में अपनी सब जगह चुनाव लड़ने जाते हैं, तो उनको उनका स्वागत क्यों नहीं है? स्वागत है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के प्रजा भी सबका स्वागत करता है। लेकिन सवाल ये है, जब आप चुनाव लड़ने आते हैं, वायदे करते हैं, कुछ चीजें जनता के बीच में आप देते हैं, तो प्रश्न सवाल ये है कि आपकी विश्वसनीयता कितनी है? वो बता रहे, नवीन जी बता रहे थे अभी, बोलने से तो बनेगी यही नहीं। सवाल अमरजीत जी ने भी पूछा था। विश्वसनीयता यह है कि 3 बार सत्ता में दिल्ली जनता ने सत्ता में बैठाया, केजरीवाल जब 3 बार बैठाया, आपकी सरकार रिपीट हुई उत्तराखंड में एक बार भी? क्या आप ये बताइए, दिल्ली की जनता ने 3 बार आम आदमी पार्टी को सत्ता में बैठा दिया, ये विश्वसनीयता है। उसी विश्वसनीयता मॉडल के आधार पर उत्तराखंड में बात हुई है। अरे वही उसी के दम कम करके आपको बिठाया है जी, तो जनता के साथ आप धोखा कर रहे हैं। मुझे बताइए, दिल्ली से बाहर आपने दिल्ली में कितना विकास किया? आपने दिल्ली में बढ़ाया, मैंने बताया था, आपने सुना नहीं कि भाजपा की 2 बैठक की है कांग्रेस केजरीवाल की तो आम बिल्कुल भी नहीं भाता कि जनता को कोई 2 सुविधा मिल बैठक पाएगी। भाजपा और भाजपा के पॉलिटिकल पार्टनर और बिहारी साथ के दोनों ही जनता के दुश्मन है। तो दिल्ली से बाहर ये पहली बार थोड़ी निकल रहे हैं, ये दिल्ली से बाहर हरियाणा भी गए थे, पंजाब भी गए थे, यूपी भी गए थे, बिहार भी गए थे, गोवा भी गए थे, गुजरात भी गए थे, मध्य प्रदेश भी गए थे, नहीं गए थे? क्या हुआ? ठीक है, इसलिए जो इसकी बैसाखी मैं एक बात बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अभिमन्यु जी जवाब दीजिए। नवीन जी। हाँ, मैं पंजी ये विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं। मैं कैग की रिपोर्ट की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा अभिमन्यु जी की। दिल्ली सरकार की तारीफ की कैग ने, कि पहली सरकार है जिसने अपना बजट सरप्लस में किया है और मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया है। वही उत्तराखंड की सरकार में कैग का क्या टिप्पणी थी कि 100 करोड़ का बजट कहाँ फेंका आपने, ये पैसा कहाँ दिया, उसका कोई सबूत नहीं है, उसका कोई ऑडिट नहीं हो पा रहा है। तो ये कैग की रिपोर्ट ही अपने आप में एक विश्वसनीयता है कि एकमात्र सरकार दिल्ली की है जो सरकार सब कुछ फ्री में देते हुए भी सरप्लस में चल रही है। यही सवाल नवीन पिरसाली जी, बीजेपी कांग्रेस उठा रही है कि ये दिल्ली नहीं है, ये उत्तराखंड है, यहाँ तो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है। तो ये 20-21 सालों से यही चला आ रहा है सर, 2000 से अब तक 2021। शंकर जी मेरा निवेदन, एक मिनट, मेरा प्रश्न, इनका खेल आम आदमी पार्टी ने खराब कर दिया है। इनका खेल खराब कर दिया। जो कांग्रेस बैठी थी कि अब हमारा टर्न है, फिर बीजेपी हमारा टर्न है, मित्र विपक्ष की भूमिका, सत्ता पक्ष खुली लूट करेगा। अब ये खेल आम आदमी पार्टी ने बंद कर दिया। उत्तराखंड की जनता समझदार जनता है, वो जान चुकी है कि ये दोनों ही दुश्मन है। हालांकि जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। अब आम आदमी पार्टी के रूप में एकमात्र विकल्प है और आम आदमी ही उत्तराखंड की सत्ता पर बैठेगा। उत्तराखंड की अवधारणा ठीक है अमरजीत जी, ये बात नवीन जी ने अच्छी कही कि तीसरा विकल्प नहीं था। हालांकि यूकेडी एक तीसरा विकल्प शुरू में बना था, नहीं है, लेकिन वो नहीं बन पाया। आम आदमी पार्टी अब इसीलिए उम्मीद है आम आदमी पार्टी अमरजीत सिंह जी उत्तराखंड में लगा रही है और इसीलिए उन्हें भरोसा है जो गारंटी वो दे रहे हैं जनता उन्हें स्वीकार करेगी। शंकर जी जी आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आई ही इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे सर आप। अभिमन्यु कुमार जी, अभिमन्यु जी ये बड़ा आरोप लगा दिया अमरजीत जी ने। आप सुनिए मेरी बात, आप नवीन जी सुनिए, पहले सुनने की बर्दाश्त रखिए। आपके पास आप केवल हम में बात करते हैं, केवल जुम्मन में बात करते हैं। आप जमीनी हकीकत जानते नहीं उत्तराखंड की। मैं कह रहा हूँ कि आप भ्रष्टाचारी पार्टी है, खंड में केवल और केवल वोट भूमिका में आप भ्रष्टाचारी पार्टी है। जीरो कर दिया था आपको दिल्ली में, जीरो एक एक करके सर, एक एक करके प्लीज प्लीज एक एक करके बोले, सबकी बात समझ में आएगी, उसके बाद मैं सवाल भी ले पाऊंगा सर। नवीन जी आप बोलिए। अमरजीत जी ने, मैं कह रहा हूँ कि 2 बार कांग्रेस को जीरो पे लाए हैं हम दिल्ली में। हाँ दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस 2 बार जीरो पर आई है और यहाँ ठीक है। अमरजीत जी अब मुझे बताइए, दिल्ली में आप आए थे, किस आधार पे आए थे? कहाँ है लोकपाल, कहाँ है लोकायुक्त, कहाँ है? मुझे बताइए कितने, आप मुझे बताइए कहाँ लोकायुक्त? आप उसकी फाइल है ना, आए थे, एजी साहब के पास है, आप सिफारिश लगा दीजिए, लोकायुक्त कहाँ है? लोकायुक्त कहाँ है? बताइए
आप आगे भिजवा दीजिए उसको बताइए आप। आपको बिजली नहीं मिली, आपको पानी नहीं मिला, महिलाओं को आपने सपने दिखाए थे, शिक्षा दी, आपने राम आप सुनिए ना कितना बड़ा आपने धरना ठीक है। प्रदर्शन किया। एक आखिरी कमेंट में चाहता हूँ अभिमन्यु कुमार जी, अमरजीत जी ने कहा कि आपकी बी टीम है आम आदमी पार्टी, और उत्तराखंड की इसका जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी आए मुफ्त में रोजगार के गारंटी कार्ड बांटे। अमरजीत जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। आप देखिए आम आदमी पार्टी ही नंबर 1 पार्टी है। ये पार्टी कांग्रेस के बोला नंबर 1 धोखेबाज उत्तराखंड के लिए आप लोग। आप उत्तराखंड को देखो, धोखा नहीं आए हो। फिर आपसे कह रहा हूं, आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, आप उत्तराखंड में केवल और केवल वोट कटवा के आए हो। भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया, केवल और केवल ऑप्शन एकमात्र विकल्प आम आदमी पार्टी ही है। एक विकल्प था भारतीय जनता पार्टी के पास, केवल कि आपको लाएं और वोट काटें। मैं फिर आपको आज आप फेल हो गए। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर अमरजीत जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। सत्ता बचाने का प्रयास करें, वो भी विफल होंगे और आप भी विफल होंगे इसमें। अभिमन्यु कुमार जी जवाब देंगे क्या अमरजीत जी के सवाल का? बी टीम बता रहे हैं आम आदमी पार्टी को आपकी। आवाज हम बी टीम बता रहे हैं ना? जी जी जी, संक्षेप में दीजिएगा सर, मेरे पास वक्त कम है, प्लीज। कांग्रेस ये आरोप कांग्रेस का है? कांग्रेस का है आपके ऊपर। हाँ ठीक है वो। अरे भाई कांग्रेस तो आज कुछ भी बोल सकती है ना। देखिए आज क्या वस्तुस्थिति क्या है। आज पिछले 7-8 साल से 2 बार देश की जनता ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत देकर आशीर्वाद दिया। आज आधे से अधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से चल रही है। नहीं तो फिर मुख्यमंत्री भी तो बदले गए ना अभिमन्यु कुमार जी, बार बार मुख्यमंत्री एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदले, उस पर सवाल उठे कि क्या समस्या थी साहब। मुख्यमंत्री दे दिए, 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए। अगर इतनी उपलब्धि थी तो 3 मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़े? जवाब नहीं जनता को ये। तो बचपन ये हमारे हर राजनीतिक दल का ये दायित्व है। अभिमन्यु जी आपको 3 मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़ गए? अभिमन्यु जी मेरी बात का जवाब दीजिए। और रही बात जो प्रदेश में, पूरे देश में आप कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लगभग जितनी सरकार है वो संपूर्ण सरकार है। आपने मिलीजुली सरकार कांग्रेस सरकार छोड़ करके आपने बनाई। चलिए ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। अभिमन्यु जी, नवीन जी और अमरजीत सिंह जी, माफी चाहता हूं सर तीनों से, क्योंकि वक्त कम है, इसलिए इस डिबेट को हम चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इतना ही मेरे पास वक्त था। आप तीनों ने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन गारंटी आम आदमी पार्टी ने चौथी दी है। बीजेपी और कांग्रेस भी लगातार जनता को लुभाने के लिए नए नए दावे और वादे कर रही है, लेकिन सत्ता की चाबी उत्तराखंड की जनता इस बार किसे देगी, ये चुनाव के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इस पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार।